सुप्रभात कल आप सभी को। तो दोस्तों हम आज आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 है क्लास 7 का शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी साइंस, जिसका नाम है सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट क्रस्ट दैट कवर्स द अर्थ। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। बात करते हैं जो मिट्टी है। मिट्टी क्या है? तो पृथ्वी के ऊपर की एक सतह है। वह सतह जो मिक्सर है, मतलब मिलावट है। किस चीज़ का? तो छोटे छोटे जो कण होते हैं चट्टानों के, उस चट्टानों के कण और ह्यूमस यानी कि थोड़े से जल की मात्रा होती है, जिससे कि वो भींगे हुए महसूस होते हैं। तो इस प्रकार से हम सोइल को बताते हैं। सोइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। मिट्टी हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया रहती है इसमें, वो देखिए। पहला है कि सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग या फिर इंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट्स रॉक। एक जो चट्टाने हैं, जो मेन चट्टाने हैं, ये चट्टाने टूट कर बिखर जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स और ज़्यादा ग्रेन्स के फॉर्म में हो जाते हैं, छोटे छोटे कण में। और ये कण जो है पृथ्वी की सतह पे गिरती है और कुछ इस प्रकार की परत बना लेती है। तो वो हमारा होता है सॉइल का फॉर्मेशन का एक यहाँ पे रूल हो गया कि किस तरीके से ये बनता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल वेदरिंग, ये हमारा सेकेंड नंबर है। सेकेंड है कि फिजिकल वेदरिंग इज डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स बाय फिजिकल एजेंट, जैसे कि वाटर, आइस, विंड, सन, इन सब चीज़ों का। जैसे कि देखिए, एक तो हमने चट्टानों को तोड़ मरोड़ कर, ये पहला वाला जो था, इसको हमने तोड़ मरोड़ कर जो परत बनाई थी वो हमारा मिट्टी का लाए। और दूसरा क्या होगा कि चट्टानों को, वो चट्टाने जल के थ्रू, ये बर्फ़ के थ्रू, हवा के थ्रू, और जो सनलाइट है यानी कि सूर्य का प्रकाश है, उसके थ्रू अगर चट्टाने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाए और वो हमारे पृथ्वी के ऊपर की सतह पे जमा हो जाए, तो वो एक हमारा एक प्रक्रिया है कि मिट्टी बनने का। चलिए तीसरा देखते हैं कि केमिकल वेदरिंग इज केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। किसी प्रकार की कोई रासायनिक प्रक्रिया करके हम चट्टानों को तोड़कर उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि पहाड़ों को काट कर हम जब रास्ता बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो एक तो माइनिंग कर देते हैं कि उसमें बॉम्ब वगैरह फिट करते हैं, और उसके बाद एक बार ब्लास्ट करने से वो सारा का सारा चट्टान अलग हट जाती है और छोटे छोटे फॉर्म में, मतलब अगर इतना बड़ा चट्टान है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील होते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे कण बनने शुरू होते हैं, तब जाके हम वो सड़क बना पाते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज डिकम्पोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक बाय बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो जीवाणु हैं और सूक्ष्म जीव हैं, उनके थ्रू भी हम जो हमारा चट्टाने हैं, उन चट्टानों को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने की काम करते हैं। जैसे कि आपने चूहा को देखा होगा। चूहा हालांकि ये जीवाणु नहीं है, हम एक उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं। क्या करते हैं, तो मिट्टी रहती है तो मिट्टी को कोड़ कर धीरे धीरे उसमें से होल बनाकर बाहर मिट्टी निकालने लगते हैं। तो चूहा का काम है ये। इसी प्रकार से जो जीवाणु हैं और जो सूक्ष्म जीव हैं, इनका क्या काम है, तो जो चट्टाने हैं उसको धीरे धीरे इसको खोद कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में निकाल कर ये पृथ्वी की सतह पे जमा कर देते हैं, जो एक मिट्टी बनने का कारण बनती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉइल का प्रोफाइल कैसा होता है, ये किस प्रकार का बना होता है। इट इज़ अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक, और सॉइल प्रोफाइल इज अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड हरीजन्स। ये जो सॉइल का प्रोफाइल है, बनावट है, वो कैसा है, तो ये निचली वाली जो सतह है, जो हमारा पृथ्वी है, उससे ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल सेक्शन, एक ऊर्ध्वाधर जो हमारा पार्ट है, उस ऊर्ध्वाधर रेखा के जरिए होता है। जैसे कि ये मिट्टी है, मिट्टी का जमावड़ा है, इस प्रकार से पूरी सतह है, और इस सतह के ऊपर ये अगर सेक्शन हम काटते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये फ्रंट से
हम इस तरफ से देख रहे हैं तो क्या दिखता है कि इस प्रकार से दिखेगा, और ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है, क्योंकि इस प्रकार से जो हमारा ऊपर होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन, और ये एक्स के डायरेक्शन होता है, एक्स और वाई जब हम दो रेखाएं लेते हैं तो इसे हम लोग बोल देंगे वर्टिकल, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इसके ऊपर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि देखिए जो सॉइल का प्रोफाइल एक ऐसा है, तो एक ग्राउंड सरफेस से पेरेंट रॉक, जो हमारा ये पेरेंट रॉक से टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बने हुए मिट्टी हैं, वो सरफेस अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर रेखा क्षिति जो वर्टिकल सेक्शन है इस प्रकार से कटिंग करके देखें तो हमें अलग अलग इसमें लेयर्स मिलेंगे, अलग अलग इसमें सतहें हैं मिट्टी के, जो अनेक तरह की सतहें होती हैं, उन्हें हम लोग हॉरिजॉन्स भी बोलते हैं, मतलब क्षितिज बोलते हैं, ठीक है, क्षितिज, जिसके अंदर हर एक तरीके का उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट मटेरियल्स यानी कि कण समाये हुए हैं। तो ये हमारा हो गया कुछ इस प्रकार से। अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोइल, सोइल के जो छोटे छोटे तत्व होते हैं, वो जो कण है वो क्या है, तो सोइल कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, दिस कंस्टिट्यूएंट्स मेक्स द सोइल फर्टाइल। देखिए जो भी हमारे छोटे छोटे तत्व हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। कि अगर हम कोई भी चीज़ें बोते हैं, जैसे फल फूल हो गया या फिर कोई पौधा हो गया, आम का पौधा लगाना हो, चाहे हमें गोभी बोना हो, या इस प्रकार से जुड़ी हुई अनेक तरीके के जो फसलें हैं, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मकई है, तो इन सब चीज़ों को बोने के लिए मिट्टी के अंदर उर्वरता रहना ज़रूरी है। तो वही फर्टाइल बनाने के लिए जो जी कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और ये जो होते हैं एक लिविंग थिंग में भी रहते हैं, जीवित भी रहते हैं, और एक नॉन लिविंग थिंग में जो अजीवित भी होते हैं। इस प्रकार के कुछ पदार्थ मौजूद होते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल इज़ डिफरेंट टाइप्स। क्या क्या है, क्लेई एक है, लोमी और एक सैंडी है। देखिए क्लेई कहने का मतलब कि तो हम बोलेंगे कि ये चिकनी मिट्टी है, लोमी, लोमी मतलब बोलेंगे कि ये बलुई मिट्टी है, सैंडी मतलब ये रेतीली मिट्टी है। तो चलिए हम इन तीनों में आगे बताते हैं। सैंडी वाला जो हमारा आता है वो दिए हुए हैं हमारा रेतीली मिट्टी से। इट कंटेन्स सोइल पार्टिकल्स विद अ डायमीटर ऑफ 0 से 2.0 यानी कि 2 mm तक, मतलब 0.2 mm से लेके ये 2 mm तक की इसकी थिकनेस हो सकती है एक पार्टिकल्स की। जैसे कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इसमें कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो एक कंस्टिट्यूएंट्स को लिए तो ये हमारा शो कर रहा है 0.2 से लेके 2 mm तक इसकी मोटाई हो सकती है, थिकनेस हो सकती है, डायमीटर हो सकता है एक मटेरियल के कंस्टिट्यूएंट्स का, पार्टिकल्स का। किसका, तो सैंडी सॉइल मतलब रेतीली मिट्टी। इट कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 60% सैंड, इसमें 60% बालू की मात्रा होती है और कुछ मिट्टी होती है इसमें, ठीक है। इट हैज़ वेरी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस। इसमें ह्यूमिडिटी मतलब कि पानी की मात्रा नहीं होती है और बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। और ये क्या होता है कि पानी को अपने अंदर बहुत कम मात्रा में समाहित कर सकता है, ये पानी इसके अंदर रुक ही नहीं सकता है, जैसे ही पानी डालेंगे पानी तुरंत में सोख लेगा। तो कुछ इस प्रकार की होती है सैंडी सॉइल। क्लेई मिट्टी, चिकनी मिट्टी की बात करते हैं तो इट कंटेन्स सॉइल पार्टिकल्स और विद अ डायमीटर ऑफ लेस दैन 0.2 mm। हमने सैंडी मिट्टी को देखा था तो 0.2 mm से 2 mm के बीच इसकी थिकनेस होती है और 60% उसमें सैंडी होता है, मतलब क्या, बालू होता है। लेकिन इसमें क्या है कि 0.2 mm है, मतलब काफ़ी कम इसकी डायमीटर होती है, थिकनेस होता है किसका, क्लेई मिट्टी का, मतलब चिकनी मिट्टी का। और इट हैज़ एक्सेलेंट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड एयर सर्कुलेशन इज सफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि पानी को ये आराम से अपने अंदर समाहित कर सकता है, रख सकता है, और जिससे हम किसी भी चीज़ को बनाने में उपयोग करते हैं। और क्या है, सर्कुलेशन इज सफिशिएंट, मतलब एयर जो हवा है वो हवा भी आराम से इसको रोकने में सक्षम होता है। देखिए लूमी सोइल, लूमी सोइल मतलब क्या हुआ, ये हो गया बलुई मिट्टी।
बलुई मिट्टी क्या है? इट कंटेन्स गुड मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। इट हैज़ अ गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड एयर सर्कुलेशन इज सफिशिएंट। जो लोमी मिट्टी है मतलब बलुई मिट्टी है, इसमें भी सैंड होते हैं और मिट्टी होती है और कुछ जल यानी कि पानी के फुहारे की कुछ उसमें मिक्सचर होता है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसमें होती है। तो ये क्या है कि इट हैज़ अ गुड वाटर रिटेंशन, यहाँ से ये पानी अपने अंदर अच्छे तरीके से स्टोर कर सकता है, रख सकता है, और हवा की भी मात्रा इसके अंदर से गुजर सकती है। देखिए आगे, percolation rate of water is different types of soil और it is a highest in the sandy soil and at least the clay soil। देखिए सबसे ज़्यादा जो वाटर हमारा पाया जाता है अलग अलग तरीके के जो सॉइल है उसमें सबसे ज़्यादा होती है सैंडी में, मतलब बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हम रख सकते हैं और कम से कम हम रख सकते हैं क्लेई मिट्टी में। क्लेई मतलब ये हमारा चिकनी मिट्टी हो गया उसमें। अब कारण क्या है? तो क्लेई मिट्टी जो होता है चिपचिपा टाइप का होता है, इसका उपयोग हम कुम्हार लोग करते हैं बर्तन वगैरह बनाने के लिए क्लेई मिट्टी का। वहीं पे अगर बात करेंगे सैंडी सॉइल का, तो सैंडी का यूज ज़्यादातर किस में होता है? तो हम अपने घरों में भी करते हैं, जो गंगा जी वगैरह से हम निकालते हैं और उसको हम अपने घर को बनाने में बालू की जगह पर उपयोग करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर यूज्ड different types of soils are used to cultivate different types of crops। अलग अलग तरीके की जो मिट्टी है वो अलग अलग तरीके के फसलों को उपजाने के लिए जानी जाती है। और क्ले एंड लोम्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वेट ग्राम्स एंड पैडे। कहने का मतलब गेहूँ, चना और मकई, इनको उपजाने के लिए, उपज के लिए हम क्ले मिट्टी और लोम मिट्टी, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। और कॉटन जो रुई है वो हमारा सैंडी में होता है, मतलब बलुई मिट्टी में होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सोइल होल्ड्स वाटर इन इट विच इज़ कोल्ड सोइल मॉइस्चर। कहने का मतलब मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पानी डाले तो पानी जैसे ही डाले तो भीग गया, उसके अंदर जल की मात्रा आ गई, तो उसे हम लोग बोलेंगे सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर कहने का क्या मतलब कि हम बोल सकते हैं कि मिट्टी की नमी है, उसमें जल की मात्रा है, बस यही सब चीज़ें हैं। और कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। मतलब अन्य कई तरीके के जो फसलें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं पानी को अपने अंदर रोकने के लिए। अगर पानी रोकने की क्षमता नहीं है तो जो फसल है वो हमारा बर्बाद हो सकता है। क्लेई सोइल इज़ यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैच्यूज़। जो चिकनी मिट्टी है उनकी उपयोग हम करते हैं ये मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, बर्तन बनाने में, इन सब चीज़ों में हम क्लेई मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो ये था कुछ हमारा पार्ट्स, और कुछ इस प्रकार से जो है ये दिया गया था। यहाँ से आपके लिए काफ़ी उपयोगी था मिट्टी के बारे में जानना, जो हमने अभी जाना। क्लेई चिकनी मिट्टी, लोमी मतलब बलुई मिट्टी, और सैंडी मतलब रेतीली मिट्टी। चलिए सॉरी, सैंडी मतलब बलुई और लूमी मतलब ये रेतीली मिट्टी। तो चलिए हम इस तरीके से सबको आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे, जो चैप्टर 3 होने वाला है।